आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, बरकत और शुक्र के साथ आज एक और व्लॉग में हाजिर है। आज हमारा प्लान है कश्मीर के एक ऐसे एरिया को कवर करने का जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। डेली रूटीन जो हमारी है, आफ्टर मॉर्निंग ब्रीफिंग, सेल्स वैन को भेजा मार्केट। हमारी कंपनी की मीरपुर डिवीज़न के अंदर 3 गाड़ियां बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं। इनको मार्केट भेजने के बाद हम खुद भी निकल पड़े मार्केट विज़िट पर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का सबसे खूबसूरत मार्की जब्बीर मार्की। किसी दौर में ये मैरिज हॉल हुआ करता था, लेकिन ज़लज़ले की वजह से ज़मीन बोस हुआ और ये दोबारा से एक नया मार्की बना। खैर, ये है हमारे ऑफिस के साथ। सबसे पहले हमने गाड़ी को करवाया फ्यूल अप, उसके बाद गए बोनयोर के अंदर। यहाँ से लिया हमने कुछ स्नैक्स का सामान जिसमें चॉकलेट, लेस, पीनट और जूसेस शामिल थे और निकल पड़े आज के सफ़र की तरफ। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये मंगला डैम का बंद है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एक मैं चैलेंजिंग व्लॉग बनाऊंगा कि हम कितनी देर में ऊपर चढ़ सकते हैं और आप कितनी देर का हमारा चैलेंज कबूल कर सकते हैं। मेरे हर व्लॉग में आपको ये जहाज़ ज़रूर नज़र आता होगा। उसकी वजह यह है कि ये मेन चौक है। यहाँ से राइट साइड पे आप शहर के अंदर जा सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे यासवा भुट्टो पार्क है और जिस रोड पे अब हम जा रहे हैं ये बाईपास रोड कहलाता है। ये जो होटल है ये मंगला टावर है और इसके साथ बाबर खान होटल है। इन होटल की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो डैम का व्यू, खूबसूरत पार्क और एक शाम का खूबसूरत सा सनसेट का व्यू। तो आपको बताते हैं, आज हम जा रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से भिम्बर आज़ाद कश्मीर, बरनाला, कोट जैमल से होते हुए मोइल पहुंचेंगे। मैं जब भी अपने व्लॉग्स में भिम्बर आज़ाद कश्मीर या चौकी सुमानी के इलाकों का जिक्र करूं तो आपके जहन में फ़ौरन फैंटास्टिक टी अला फौजी और उसका टूटा फूटा मिग 21 तो याद आता होगा। रात को बारिश होने की वजह से आज मौसम बहुत ही खुशगवार था, धूप में ठंडक सी थी, तो दिल किया आज आप लोगों के लिए एक व्लॉग ही बना डालें। अल शहबाज रेस्टोरेंट और अल खालिक रेस्टोरेंट ये जातला शहर की जान है, क्योंकि इनके खाने ही इनकी पहचान है। तो मीरपुर से निकलते साथ ही जो सबसे पहला और बड़ा शहर आता है वो आता है जातला शहर। इस शहर की सबसे बड़ी खूबी कि ये नहर के ऊपर आबाद है, साफ़ सुथरा माहौल है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन कि मालूम ही नहीं होता कि मीरपुर से आप जातला कब पहुँचे। आपने मेरे दाएं और बाएं इंतहाई खूबसूरत कोठियाँ, सरसब्ज फसलें, साफ़ सुथरे रोड और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे रहने वाले हर घर से 1 या 2 अफराद डेनमार्क, लंदन, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड ऐसे शहरों में रोज़गार के लिए गए हुए हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन असल फैक्ट कुछ और है। आपने मेरे व्लॉग में वो ढूंढना है और मुझे नीचे कमेंट में बताना है। व्लॉग के एंड पे मैं भी आपको बता दूंगा, फिर देखते हैं कि आपकी और मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी मैच करती है।
एक हिंट देता हूँ, आप ऑब्ज़र्व करें कि सड़क पे बकरियाँ, बकरे, गायें, भैंसें बगैर किसी मालिक के घूम रही हैं। और ये सिर्फ दिन के अंदर नहीं, आप रात के भी किसी पहर में आ जाएं तो आपको रोड के ऊपर ये जानवर इसी तरह घूमते हुए मिलेंगे। मैंने 7 साल में पहली बार कश्मीर में ये छोटी सी बारात देखी, लेकिन दूल्हा यहाँ भी लैंड क्रूज़र पे आया है। आपको मीरपुर डिवीज़न के अंदर जगह जगह पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिलेंगे जो गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करती, यहाँ की लोकल NGOs और साहिब इस्तात इसको ऑपरेट करते हैं। सबसे जो अच्छी बात कि यहाँ पे आपको हर वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर गिलास मिलेंगे विदाउट चेन, और वर्किंग में टूटियाँ मिलेंगी, मतलब कोई टूटी चोरी भी नहीं करता। ये डिस्ट्रिक्ट भिम्बर की जेल इंतहाई खूबसूरत मुकाम पे बनी हुई है, यहाँ से कोई कैदी भी नहीं भागता। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में वीराने में एक जेल बनी हुई है। वक्त का पहिया इतना तेज़ घूम रहा है कि मालूम भी नहीं हुआ कि हम कब भिम्बर पहुँच गए। भिम्बर आज़ाद कश्मीर का ये मेन चौक और मेन बाज़ार है। खलील अहमद शहीद चौक इस जगह का नाम है। कश्मीर के गिरदो नवाह के लोग इस बाज़ार से शॉपिंग करने आते हैं। मैंने अपना यहाँ का जो मामूल का काम था वो निपटाया, क्लाइंट से मुलाकात की, अपनी कंपनी के हवाले से जो भी मेरे काम थे उनको निपटाया और चल पड़े हम बरनाला की तरफ। भिम्बर से बरनाला के रास्ते में 2 छोटे छोटे स्टॉप आते हैं, धंदरकोट और खडाला, लेकिन इंतहाई खूबसूरत। बस अब हम पहुंच चुके हैं बरनाला। इस इलाके में भिम्बर के बाद बरनाला एक मेन बाजार है और गिरदोनवाह के लोग यहाँ से भी आके शॉपिंग करते हैं। मैंने अपनी कंपनी के ऑफिशियल काम निपटाए और चल पड़े कोट जैमल की तरफ। अब मुझे शदीद भूख महसूस हो रही थी और कोट जैमल था सिर्फ 3 किलोमीटर। तो कोट जैमल पहुँचते साथ ही जो पहला काम करना था वो हमने दोपहर का खाना खाना था, और दोपहर का खाना खाने के लिए अयूब होटल से बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जितना होटल छोटा है जायके में इसका रुतबा उतना ही बड़ा है। फ्रिज की लगी स्प्राइट तो मेरी वैसी कमजोरी है। 12 मसालों से तैयार इन शाही चनों पर जब चिकन की बारिश की जाती है और उसके बाद फिर हरी मिर्च का तड़का लगाया जाता है, आय हाय 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 हाय, इस मंजर ने तो मेरी भूख को ही बढ़ा दिया। और मेरे सब्र का पैमाना तो तब लबरेज हुआ जब गर्मा गर्म देसी आटे से तैयार इन तंदूर की रोटियों की खुशबू ने मुझे अपनी तरफ खींचा। ये शाही चने किसी शाही अंदाज में हमारे आगे पेश किए गए और हमने इसको अपनी प्लेट में सर्व करना शुरू किया। पहले नवाले ने ही मुझे मजबूर कर दिया ये बोलने पर, डाडो मज़ो आयो। खाना खाकर हमने किया होटल को अल्लाह हाफिज़ और कोट जैमल की मार्केट का ऑफिशियल विज़िट किया। ये भी एक छोटा सा बाज़ार है और गिरदो नवाह के लोग इस बाज़ार से शॉपिंग करते हैं। खैर, कोट जैमल के बाद हमारा अगला स्टॉप था, आखिरी स्टॉप मोयल। इन खूबसूरत जगहों से गुजरते हुए हम पहुँचे मोयल। मोयल से इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल साथ है। कश्मीर के हम आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। आपने पूरे व्लॉग में क्या ऑब्जर्व किया? आपने जो भी ऑब्जर्व किया कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं रिवील करता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है। कश्मीर के लोग एक महज़्ज़िब कौम की अक्कासी करते हैं। ये एक गयूर कौम है, इनको कभी भी अपना हक मांगना नहीं पड़ा, इनको अपना हक लेना आता है। ज़्यादातर लोगों की तादाद यूरोप और इंग्लैंड में रहने की वजह से वहाँ की जो डिसिप्लिन लाइफ है उसको वो यहाँ पे लागू करते हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, यहाँ पे चीज़ें महफूज रहती हैं। किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में ये लोग अपनों का साथ नहीं छोड़ते। इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इनका इत्तेफाक, इत्तेहाद और आपसी मोहब्बत है। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, वो मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर कमेंट में ना दे सकते हो तो कम से कम अपने आप से आप ज़रूर पूछिएगा कि क्या हम एक कौम हैं? यहाँ भी भुट्टो ज़िंदा है। जो मैं पीछे अपना एक सवाल करके आ रहा था आप लोगों से, यहाँ भी शेर एक बारी फेर के नारे लगते हैं और यहाँ भी खिलाड़ी बसते हैं। एक बैकवर्ड एरियाज़ में मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पे नेट नहीं है, 4G नहीं है, 3G भी प्रॉपरली नहीं है, और नेट तो छोड़े यहाँ पे प्रॉपर किसी को कॉल भी नहीं आती। आज का जो मेरा व्लॉग में ट्रैवल देखा उसमें कहीं रोड ख़राब नहीं था, कहीं भी आपको ट्रैफिक जैम नज़र नहीं आई, कहीं भी आपको सड़क पे पानी खड़ा नज़र नहीं आया। वेल डिसिप्लिन लोग थे। सिर्फ वजह क्या है? वजह सिर्फ ये कि इन लोगों में इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, ये दूसरे लोगों का एहसास करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इन लोगों के जो बड़े हैं वो कनाडा, यूके, इंग्लैंड ऐसे ममालिक में रहते हैं। यहाँ पे तीसरी चौथी नस्ल चल रही है, तो वहाँ का जो मुआशरे का निज़ाम है वो अपनी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ भी अपनाया हुआ है। उस चीज़ का असर है कि ये लोगों के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लोगों का एहसास करते हैं। यहाँ पे कभी भी कोई डिज़ास्टर आता है तो एक दूसरे की बढ़ चढ़ कर ये लोग मदद करते हैं। मुआशरा हमसे बनता है,
हुकूमत का काम है निज़ाम को चलाना, हम ऐसे निज़ाम को कबूल ही क्यों करते हैं। तो खैर आज का टॉपिक सियासत पे नहीं था, बस मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक को मैं कवर करूं, तो मुझे स्टोरी समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे मैसेज आप तक पहुंचाऊं। तो फिर मेरे पास प्लान आया कि मैंने कहा आज कश्मीर का एक खुशहाल इलाके को विज़िट करते हैं और आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ भी वही सियासत का निज़ाम है जो हमारे पाकिस्तान में बाकी सूबों के अंदर पाया जाता है। और उसके बावजूद ये लोग बहुत आगे हैं, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? कि इनमें इत्तेफाक है। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।